जुड़ जाइए आप लोग। जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सबको। और जो क्वेश्चन है वो किससे है? यूनेस्को से। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है, यूनेस्को जो है वो अलग अलग चीजों के लिए क्या करता है, उनकी सूची जारी करता है। विश्व विरासत स्थल को क्या करता है, संरक्षित करता है। ठीक है ना। आपको पता होगा इससे पहले भारत का एक जो है दुर्गा पूजा होता है ना, भारत में मनाया जाता है एक राज्य में, उसको भी विश्व विरासत अमूर्त सांस्कृतिक स्थल में उसमें उसने अमूर्त सांस्कृतिक उसमें बढ़ावा, मतलब वो क्या 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 किया है, उसे एक तरीके से आप कहेंगे शामिल किया है, विरासत सूची में शामिल किया था। ठीक है ना। तो कह रहा है यूनेस्को ने वर्ष 2025 में किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विरासत सूची में शामिल किया है, किसे किसे जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अमूर्त का मतलब अभी वही बात ही कर रहे थे, क्या होगा, जिसे जिसे छुआ ना जाए, जिसे छुआ ना जाए, छुआ ना जाए, न जा सके, केवल क्या किया जाए, महसूस किया जाए, जिसे महसूस किया जाए। तो मतलब ऐसी ऐसी सांस्कृतिक विरासत सूची में उसे शामिल किया गया, वो क्या है, दीपावली। दीपावली क्या, एक पर्व है, एक उत्सव, एक त्योहार है। इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। इस दिन दीपावली होती है, दिए जलाए जाते हैं, वो उस भावनाओं को आप अपने क्या करते हैं, हृदय में संयोजते हैं। तो वही क्या है, दीपावली कह रहा है यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक कहाँ हुई, ये दीपावली 20वीं बैठक में दीपावली को, इसी जो इसकी बैठक हुई है दिल्ली में हुई है ये बैठक। ठीक है ना। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की जो बैठक हुई है वो, ये क्या कहते हैं, दिल्ली में देखो लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। और इसी आयोजन में दीपावली को क्या कर लिया गया है, अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 16 अमूर्त विरासत सूची है ना भारत की, कितने, हाँ 15 थी, तो ये 16वीं हो गई। भारत ने पहली बार अमूर्त, ये इंपॉर्टेंट है, भारत ने पहली बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतः सरकारी समिति के सत्र की मेजबानी की है। मतलब ऐसा इससे पहले भारत कभी नहीं किया है। जो अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत के लिए जो संरक्षण मिलता है, उसकी जो क्या कहते हैं बैठक होती है, ये पहली बार कहाँ हो रही है, भारत में हो रही है। वो भी कहाँ, लाल किले में। लाल किला कहाँ, दिल्ली में। ठीक है ना। शामिल किया गया है। मामला ये है कि इसमें कितने और देश शामिल थे, घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक को भी मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में भारत के कितने, 16 धरोहर शामिल है। अभी कितने शामिल हो गए, 16 धरोहर। ऐसे ही उत्सव हैं। ठीक है ना। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है क्या ये, तो इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य दुनिया भर की उन परंपराओं, कला रूपों, कौशलों, सांस्कृतिक प्रथाओं और क्या सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को संरक्षित और बढ़ावा देना है। जो इसका उद्देश्य है, इसका जो मतलब है किसका, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का। और अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिन्हें क्या किया जाए। अब उन 16 लिस्ट में नाम जानते हैं, जैसे एक तो दीपावली हो गई, दूसरी हम आपको क्या बताए हैं, दुर्गा पूजा हो गई, नवरोज उत्सव, कुंभ, समझ रहे ना। शुरू का अब देखो, गुजरात का गरबा 2023 में, दीपावली को 2025 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला 2017 में, नवरोज 2016 में। ये हम घटते क्रम में चल रहे हैं। ठीक है ना। नवरोज उत्सव जानते ना, योगा मतलब योग, ये क्या है 2016 में। ऐसे ही ये है डंडियाला गुरु के ठठेरा वर्तन निर्माण, अब ये भी कोई उत्सव होगा भाई, इसको भी शामिल किया गया। मणिपुर का संस्कीर्तन, लद्दाख में बौद्ध पाठ होता है, जैसे अपने यहाँ होता है ना पाठ का मतलब, जैसे रामायण का पाठ करते हैं वैसे ही बौद्ध पाठ होता है, उसको भी 2012 में। छऊ नृत्य जानते हैं ना, कहाँ का है छऊ नृत्य, 2010 में इसे शामिल किया गया है। छऊ कहाँ कहाँ है? हाँ 2-3 राज्यों का है बिल्कुल, लेकिन कोई एक तो बताना चाहिए। हाँ, झारखंड का। कालबेलिया, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, इसे भी 2010 में शामिल किया गया इसी में। रम्मत,
रामलीला 2008 में मिला है, मतलब 8 में ये शामिल हो गया, रामलीला जो उत्तर प्रदेश का है। कुट्टियट्टम 2008 में, वेद पठन 2008 में। ऐसे ही 16 लिस्ट, 16 जो है क्या कहते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है जो भारत की कहाँ शामिल हो गई है, यूनेस्को में। लेकिन अब की बार कैसे शामिल कर लिया गया है, दीपावली को, तो ये अच्छी बात है, दीपावली को शामिल किया गया है। ठीक है ना, आज का ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इतना था।